हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए CUET PG 2025 के MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि CUET क्या है, आपको MSc एग्रीकल्चर के एंट्रेंस देने के लिए यानी CUET के जरिए एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और CUET का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है और CUET का जो सिलेबस है वो क्या होता है और आप CUET के जरिए किस किस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप BSc एग्रीकल्चर के छात्र हैं, MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि CUET क्या होता है। तो CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि UG और PG वालों के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और इससे कई सारी यूनिवर्सिटी जो है अटैच होती हैं जो कि काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन लेती हैं। तो और बाकी NTA बात करें NTA की तो NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये NTA का लोगो है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया और UGC नेट वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इनका काम होता है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना और रिज़ल्ट जारी कर देना। इसके बाद फिर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो सभी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से करती हैं। और अब बात करते हैं कि आपको CUET में MSc एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वैसे एलिजिबिलिटी तो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन ये मैं जनरल बता रहा हूँ। बाकी ये विशेष रूप से BHU पर बेस्ड है। तो 4 साल की जो BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके पास 4 साल की BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए जो कि ICAR के गाइडलाइन पर बेस्ड होनी चाहिए। और इसके बाद आपका जो GPA है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपका 10 से काउंट किया जाता है तो 6 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से काउंट किया जाता है तो 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए और आपका 3rd डिवीज़न से कम नहीं होना चाहिए, यानी 3rd डिवीज़न या इससे अधिक ही होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर में। फिर बात करते हैं कि आपको जो एग्रीकल्चर साइंस का पेपर देते हैं, यानी कि CUET में कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि इसका पेपर कोड होता है एग्रीकल्चर साइंस का होता है SCQP01। SCQP01 का अगर आप पेपर देंगे तो आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर किसी यूनिवर्सिटी जो है कोई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस के उस पर हॉर्टिकल्चर का एडमिशन लेती है, बाकी इसका पेपर कोड अलग होता है। बाकी प्लांट पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट से आप अगर MSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर साइंस का पेपर देना होगा, यानी SCQP01 का पेपर देना होगा। और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड, यानी टोटली जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम होता है, आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होता है। और बात करें एग्ज़ाम के मीडियम की, क्वेश्चन पेपर के मीडियम की, तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होता है। आपको वहीं क्वेश्चन के सामने ही ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा इंग्लिश का और एक मिलेगा हिंदी का। अगर आप यहीं पर क्लिक करके क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं और यहीं पर तुरंत क्लिक करके इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। और बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन 105 मिनट रहता है और क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन रहते हैं। ये 75 क्वेश्चन टोटली जो है आपके एग्रीकल्चर से संबंधित रहते हैं। आपने जो UG में पढ़ा है, आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से रहते हैं। तो 75 क्वेश्चन रहते हैं और 105 मिनट टाइम आपको मिलता है। और मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम में जो है एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग में आपको एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 नंबर कट जाते हैं, यानी सही होने पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है। तो इस प्रकार से आपका 75 क्वेश्चन के टोटल 300 मार्क्स होते हैं।
बाकी कट ऑफ का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका जो एग्रीकल्चर साइंस है SCQP 01, उसके लिए आपसे एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सीड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो आपने पढ़े हैं यूजी में, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें केवल वही एनिमल हस्बेंड्री नहीं शामिल है। तो ये इस प्रकार से सिलेबस होता है। बाकी आपको बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट से कोई निश्चित नहीं रहता कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर साल जो है अलग अलग प्रोपोर्शन में, जैसे कि किसी साल एग्रोनॉमी से 8 क्वेश्चन आए तो किसी साल 5 ही आएंगे, किसी साल इससे 8 आए, किसी साल 2 आएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट का निश्चित नहीं रहता है क्वेश्चन। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट को बराबर इम्पोर्टेंस देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इस पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा बाद में। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि SCQP 16 जो पेपर कोड होता है, ये हॉर्टिकल्चर, विशेषकर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए होता है। और इसके बाद SCQP 26 होता है एक पेपर कोड, जो कि सॉइल साइंस में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है। और एक पेपर कोड होता है डेयरी साइंस के लिए अलग से। बाकी जो इसमें यूनिवर्सिटी एडेड हैं वो मुख्य रूप से BHU, ज़्यादातर बच्चे, लगभग 90% बच्चे जो है BHU को टारगेट करते हैं। बाकी एक यूनिवर्सिटी है BBAU, जिसमें केवल आपका हॉर्टिकल्चर है। तो वो जो है SCQP 16 जो आपका ये है 16, इससे ये पेपर कोड का एग्ज़ाम करवाती है। तो BHU और BBAU मेन यूनिवर्सिटी है। बाकी कई सारी इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एडेड हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल वीडियो हम आपको बाद में बता देंगे। बाकी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, सीट कितनी होती है BHU में, और इस प्रकार से कई सारे अपडेट आपको मिलेगी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल कृषि शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।